हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो दो दिन हमने कोई लेक्चर अपलोड नहीं किया था। आई बस समझ में कुछ मसरूफियात की वजह से। इंशाल्लाह अब हम डेली बेसिस पे अपने लेक्चर्स कंटिन्यू रखेंगे जैसे होते थे, ठीक है। तो उससे पहले आई एम विनय जावेद, योर केमिस्ट्री फिजिक्स टीचर, और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेन योर ब्रेन विद केमिस्ट्री फिजिक्स। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हमारे आने वाले लेक्चर्स आप तक पहुंच सकें। तो आज हम चलते हैं अपने इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, इंटर क्लास की फिजिक्स जो है उसके टॉपिक पर, दैट इज़ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। पिछले लेक्चर में मैंने गॉसेस लॉ क्लियर कराया था, उसके बाद उसकी एप्लीकेशंस जो हैं वो भी क्लियर कराई थी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस है क्या बाबा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज, ये तीनों इसके नाम हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज, ठीक है। तो मैंने इसकी डेफिनेशन कुछ लिखी है, द वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अब हम इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ रहे हैं, ये इसका फर्स्ट पार्ट है जो मैं पढ़ा रहा हूँ अभी। बाद में हम इसका सेकंड पार्ट भी पढ़ेंगे। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, किसी भी चार्ज पे कितना वर्क होता है उसको आप बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और आप उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बाबा। तो देखें ना, ये कोई चार्ज है, ठीक है, ये कोई भी चार्ज है Q, जिसको एज ए नेगेटिव चार्ज हम कंसीडर करते हैं, ठीक है। एज ए नेगेटिव चार्ज मैं कहता हूँ ये एक नेगेटिव चार्ज है। अब इस चार्ज पे हम कोई भी वर्क करें, इसको मूव कराते हैं, इसको क्या कराते हैं, इस चार्ज को हम मूव कराते हैं। मीन्स कि इस चार्ज पे क्या हो रहा है, इस चार्ज पे वर्क हो रहा है। अब यहाँ पे वर्क जब होगा तो एक न्यू क्वांटिटी प्रोड्यूस होगी, दैट इज द वोल्टेज। इसको आप क्या बोलेंगे, वोल्टेज, जिसको हम V से शो करते हैं, तो उसको आप बोलेंगे सॉरी वोल्टेज, ठीक है। तो दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस और दैट इज द वोल्टेज। वर्क डन पर यूनिट चार्ज, किसी भी चार्ज पे कितना वर्क होता है उसको आप बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। आई बात समझ में? तो हमने लिखा है V इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, दैट इज नोन एज द वोल्टेज। अब आए यहाँ, इसको मैं थोड़ा ड्राइव करता हूँ। तो आपने लिखा वर्क डन पर यूनिट चार्ज, दैट इज कॉल्ड वोल्टेज, और इसको आप बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो अगर मैं बोलता हूँ 2 वोल्ट, सपोज करें मैं आपको बोलता हूँ, उससे पहले मैं बोलता हूँ कि 2 वोल्ट्स, वोल्ट्स इसका जो यूनिट है, ठीक है। 2 वोल्ट्स मीन्स के 2 जूल्स पर कोलम, जूल्स पर कोलम, क्योंकि इसका यूनिट होगा ना वो ऐसे होगा। इससे पहले आपको ड्राइव कराता हूँ। वर्क का यूनिट बाबा क्या होता है, जूल। वर्क का यूनिट होता है जूल, एंड चार्ज का यूनिट होता है कोलम, तो इसका यूनिट होगा जूल पर कोलम, जिसको आप बोलते हैं वोल्ट। आप इसको क्या बोलते हैं, वोल्ट। The SI unit of the potential difference or electric potential is a volt, is the volt. SI unit इसका क्या होता है, SI unit is volt। देखिए आपने बहुत ही इलेक्ट्रिकल चीज़ों पे, जैसे कि बल्ब होता है या उसके बाद रेफ्रिजरेटर होते हैं, स्टेबलाइजर होता है, उस पर लिखा होता है 200 to 20 वोल्ट्स, 200 वोल्ट्स। अब इसका मतलब क्या है, जूल पर कोलम, इट इज नोन एज वोल्ट। मीन्स के 1 जूल जब 1 कोलम पे होगा तो इसको आप बोलेंगे 1 वोल्ट। अब यहाँ पे मैं वोल्ट की डेफिनेशन लिख लेता हूँ। वोल्ट की डेफिनेशन बाबा क्या होगी, when 1 joule of work, when 1 joule of work is done on 1 column, जब एक कॉलम पे 1 जूल ऑफ वर्क होगा तो उसको आप बोलते हैं 1 वोल्ट। तो आप बोलेंगे द पोटेंशियल डिफरेंस, द पोटेंशियल डिफरेंस, the potential difference obtained, the potential difference obtained is called 1 volt। उसको आप क्या बोलेंगे, 1 वोल्ट। सर वोल्ट के नाम से, क्योंकि वोल्ट साइंटिस्ट ने इसको इंट्रोड्यूस कराया था। आई बात समझ में? तो अगर हम देखें कि ज़्यादा लिखा होता है, जो रेफ्रिजरेटर्स होती हैं वहाँ पे लिखा होता है 200 वोल्ट, क्या 200 वोल्ट, यहाँ स्टेबलाइजर पे। अब इस 200 वोल्ट्स का मतलब क्या हुआ, 200 वोल्ट्स मींस के 200 जूल पर कोलम, 200 जूल पर कोलम मींस के 200 जूल्स वर्क हो रहा है
हर कॉलम पे, पर कॉलम मींस के हर कॉलम पे 200 जूल्स वर्क, हर चार्ज पे 200 जूल्स वर्क हो रहा है, तो इसको आप बोलेंगे दैट इज द वोल्टेज। अगर हमको मिला हुआ है 1400 वोल्ट, तो आप समझ जाएंगे कि 1400 जूल्स हर चार्ज पे वर्क होता है। सो दैट इज द सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज। और उसके बाद अगर इस इक्वेशन से, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वोल्टेज बराबर है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, इस ही इक्वेशन को आप थोड़ा और ड्राइव कर सकते हैं। अगर यहाँ से हम वर्क को फाइंड करेंगे तो हमको मिलेगा W = Q × V, W = Q × V। इट मीन्स के वर्क जो है, यहाँ पे जो आपको वर्क मिलेगा W = Q × V, सो यहाँ पे आपको वर्क मिलेगा वर्क इज प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस। मींस के चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोडक्ट को भी आप वर्क बोल सकते हैं। अब फर्स्ट ईयर में तो कुछ वर्क की दूसरी इक्वेशन है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे जो वर्क है हम उसको इधर ट्रीट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड द पोटेंशियल डिफरेंस, और इसको आप बोलेंगे चार्ज इनटू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। आई बात समझ में? तो दैट इज आल्सो द इक्वेशन ऑफ द वर्क। सर यूनिट सेटिस्फाई या डायमेंशन सेटिस्फाई होता है, आए सेटिस्फाई करते हैं। वर्क इज इक्वल टू बाबा चार्ज का यूनिट कॉलम और इसका वोल्ट, और आपको पता है वोल्ट किसके बराबर बाबा, जूल पर कॉलम, कूलम कॉलम में कैंसिल, तो आपको क्या मिलेगा, जूल मींस के यूनिट सेटिस्फाई है, यूनिट सेटिस्फाई है। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज। W = V × Q and W = वर्क डन पर चार्ज, दैट इज आल्सो नोन एज वोल्टेज। इसे लिख लें तो हम चलते हैं सेकंड पार्ट ऑफ वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब हम चलते हैं कि सेकंड पार्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज क्या है, ठीक है। तो सेकंड पार्ट ऑफ, इसको आप बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और आप इसको पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज भी बोल सकते हैं, दैट इज द इजी कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे जो आप लिखेंगे इसकी डेफिनेशन, दैट वुड बी ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये किसके बेसिस पे होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाबा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बेस पे आप इसको स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे जो होता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होती है, यहाँ पे आप लिखेंगे डेफिनेशन जो इसकी है, द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोजीशन वेक्टर, और इसको आप बोलेंगे एंड डिस्टेंस और रेडियस भी आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो आर, इसको आप आर से शो करेंगे। जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू रेडियस या उसके बाद डिस्टेंस से मल्टीप्लाई होती है, तो आप उसको क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस और आल्सो द वोल्टेज। के वोल्टेज बराबर है E इंटू डेल्टा आर, ई मल्टीप्लाइड बाय और ई डॉट डेल्टा आर। आई बात समझ में? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को जब भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलता है पोटेंशियल डिफरेंस। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, डिस्टेंस से। सो आप इसकी इक्वेशन क्या लिखेंगे, ई डेल्टा आर। अब यहाँ पे आ जाए आप, ई डेल्टा आर यहाँ पे है, क्या सर यूनिट सेटिस्फाई होते हैं। इसको थोड़ा और ट्राई कर लूँ मैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं KQ² KQ/R², क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर होती है KQ/R², और आप इसको लिखेंगे KQ/R² मल्टीप्लाइड बाय R। तो भाई KQ/R², R में हो जाएगा कैंसिल,
आर आर में हो जाएगा कैंसिल। आई बात समझ में? तो आर आर में कैंसिल हो जाएगी। उसके बाद आप लिखेंगे के क्यू आर 1 बचेगी तो के क्यू अपान आर हो जाएगी। तो दैट वुड बी आल्सो द इक्वेशन ऑफ इट, पोटेंशियल डिफरेंस। अगर आप इसको ज़्यादा ड्राइव करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने पढ़ी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो बराबर होती है के क्यू, या इसका यूनिट सेटिस्फाई हम करते हैं न्यूटन पर कूलम मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम बाबा। तो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारा डिस्टेंस है मीटर, ठीक है, न्यूटन पर कूलम मल्टीप्लाइड बाय मीटर। और आपको पता है कि न्यूटन पर कूलम न्यूटन मीटर से हो जाएगा, तो न्यूटन मीटर पर कूलम, और उसके बाद न्यूटन मीटर बराबर होता है जूल के, किसके? जूल के, जूल पर कूलम, और जूल पर कूलम को आप बोलते हैं वोल्ट। सो दैट वुड बी द आल्सो इक्वेशन ऑफ इट, मींस कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और जब डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपको क्या मिल जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस की इक्वेशन के क्यू अपान आर भी हो सकती है, क्योंकि आर आर में हो जाएगा कैंसिल, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर होती है के क्यू अपान आर स्क्वायर। तो दैट वुड बी द आल्सो इक्वेशन। अब जरा और एक इक्वेशन आपको समझा दूं कि एक्स्ट्रा एडवांस में, अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं तो दैट वुड बी आल्सो यूजफुल। अब बाबा यहाँ पे आपने देखे पढ़ा होगा कि मैंने लिखा कि पोटेंशियल डिफरेंस बराबर है के क्यू अपान आर, के क्यू अपान आर। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है या वोल्टेज जो है के किसके बराबर होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, किसके? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर। दैट इज बी आल्सो इक्वेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बाबा। तो दिस इज द इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4। ये भी इक्वेशन हो सकती है, लेकिन जनरल जो इक्वेशन है वो ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और डिस्टेंस का प्रोडक्ट। और जो प्रीवियस मैंने पढ़ाई है, जो हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ी, वो कौन सी थी? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो ये फर्स्ट पार्ट आ रही, और ये आपको ज्यादा कंसीडर करनी है। सो इसमें हमने यूनिट भी सेटिस्फाई किए। तो आपको उम्मीद है कि समझ में आया होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज जो है हम किसको बोलते हैं। आई बात समझ में? अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमको कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और हम आपको उसका इंशाल्लाह अच्छा जो है वो रिप्लाई देंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं दूसरे लेक्चर में कैपेसिटेंस और उसके बाद पोटेंशियल ग्रेडियंट वाले टॉपिक में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।